नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स सीरीज में। आज हम 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है? इसका सही उत्तर है राजनांदगांव। आगामी वित्त वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है 1,30,00,000। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दर कितने रुपए प्रति माह किया गया? इसका सही उत्तर है 10,480 रुपए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मध्य भारत का सबसे बड़ा इवेंट ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है रायपुर में। छत्तीसगढ़ में हाथियों द्वारा जनहानि को रोकने के लिए पहली बार किस ऐप को लॉन्च किया जाएगा? इसका सही उत्तर है एलिफेंट अलर्ट ऐप को। मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना की शुरुआत कब से हुई है? इसका सही उत्तर है 19 नवंबर 2020 से। हाल ही में चर्चित वन देवी चेपा रानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है कोरबा में। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है गंगा। किसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? इसका सही उत्तर है अजय सिंह। पिछले वीडियो का जो क्विज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ बजट मोबाइल ऐप का अनावरण किया? इसका सही उत्तर है श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा मिलेट कैफे की शुरुआत निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो जो है महिला स्वरोजगार और सुपोषण, इन दोनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है ना मिलेट कैफे की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की जो पहल पर मिलेट कैफे के उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में मिलेट कैफे का जो है संचालन शुरू किया गया है। इन मिलेट्स कैफे को संचालन के लिए महिला समूहों को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है ना महिला स्वरोजगार, उद्यमिता सहित सुपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मिलेट कैफे की शुरुआत की जा रही है। इसी कड़ी में जो है ना बालोद जिला मुख्यालय में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री जो श्रीमती अनिल भेड़िया है ना, 27 मार्च को जो है बालोद में मिलेट कैफे का शुभारंभ किया है। इससे पहले जो है ना रायगढ़ जिला में मई 2022 में प्रदेश के पहले मिलेट कैफे की शुरुआत की गई थी। कहां की गई थी? रायगढ़ जिले में की गई थी। रायगढ़ के बाद कोरबा जिले में मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया गया। इसके बाद अब बालोद जिले में जो है ना मिलेट्स कैफे की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ जो है ना देश का ऐसा पहला राज्य है जहां समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला मिलेट्स कैफे की शुरुआत जो हुई थी वो रायगढ़ जिले में हुई थी। उसके बाद फिर कोरबा में खोला गया और अब बालोद में खोला गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का सर्वाधिक हिस्सा खर्च करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का सर्वाधिक हिस्सा खर्च करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ जो स्थान है वो तीसरा है। छत्तीसगढ़ अपनी बजट का 19.41% जो है शिक्षा में और 6.48% जो है स्वास्थ्य में खर्च करती है। राजस्थान स्वास्थ्य पर बजट का सर्वाधिक हिस्सा जो है 24.87% खर्च करने में सबसे ऊपर है और पंजाब के बाद हरियाणा इन दोनों मदों पर खर्च करने वाले सबसे पीछे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे जो है ना वो राजस्थान है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे जो छत्तीसगढ़ है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च करती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में जो है ना छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ना राज्य शासन ने योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण के लिए जो सर्वाधिक ना 700 करोड़ रुपए का बजट मिला था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है ना निर्धारित लक्ष्य जो था 6000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण था। लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक में जो है ना 5436 किलोमीटर के नवीनीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। पंचायत मंत्री श्री चौबे ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष जो 2023-24 में ना नवीनीकरण कार्य हेतु 2915 किलोमीटर लंबी 782 सड़कों के संधारण के लिए 779 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो है ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 16,297 किलोमीटर सड़कों का जो है निर्माण हो चुका है। अगला प्रश्न है,
भारत में अलसी के कुल उत्पादन का कितने मेट्रिक टन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4,30,000 मीट्रिक टन का। छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि अलसी फसल की उपयोगिता, महत्व, कम लागत एवं ज्यादा मुनाफे के देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग जो है 46,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है ना अलसी की खेती की जाती है। भारत के अलसी का कुल उत्पादन जो है ना वो 11 लाख मीट्रिक टन का होता है, जिसमें 1,30,000 मीट्रिक टन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में अलसी का प्रचलित बाजार मूल्य जो है ना वो 6,000 रुपए प्रति क्विंटल है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में अलसी का कुल उत्पादन जो होता है ना 11 लाख मीट्रिक टन होता है, उसमें से 1,30,000 मीट्रिक टन जो है इसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कहां के जंगल में पहली बार सांपों की आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइप लगाए जाएंगे? दोस्तों ये पाइन नहीं है, ये पाइप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तपकरा में। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है ना छत्तीसगढ़ के कोरबा में नेशनल हाईवे की इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। इस 4 लेन सड़क निर्माण की बड़ी खासियत यह है कि है ना पहली बार सांपों की आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइप लगाने के साथ ही किनारे पर छोटे जीवों के लिए कम ऊंचाई वाले 4 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। और तपकरा के जो जंगल को है छत्तीसगढ़ के नागलोक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट के जो अंतर्गत है ना कोरबा के उर्गा से जशपुर के पत्थल गांव के बीच 87 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण होना है, जिसकी लागत जो 1,955 करोड़ रुपए है। रायपुर से धनबाद के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर की दूरी जो है 627 किलोमीटर होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में ना 384 किलोमीटर और झारखंड में 243 किलोमीटर की लंबाई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला। छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में बीते साल दुनिया भर के 75 देशों में 30 लाख टन से अधिक चावल का निर्यात कर बासमती राइस के एक्सपोर्ट में ना देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ में जो है ना प्रतिवर्ष बासमती राइस के एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। इस चावल के एक्सपोर्ट में पिछले 5 सालों में औसतन जो है ना 15% वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अब हम कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 144। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑर्टन कैपिटल्स की पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये अलग होती है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसकी रैंक अलग होती है, दोनों में डिफरेंस है। तो आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंक है ना वो 144 है। पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट के अनुसार भारत का जो मोबिलिटी स्कोर कम हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष भारत की रैंकिंग में काफी गिरावट दर्ज की गई है। भारत इस रैंकिंग में जो है ना 144वें स्थान पर है। 2023 में भारत की रैंकिंग जो है ना 6 स्थानों की गिरावट आई है। वर्ष 2022 में भारत की रैंक जो थी वो 138 थी। 2019 में महामारी से पहले भारत के मोबिलिटी स्कोर 71 था, जो कि 2022 में बढ़कर 73 हो गया था। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यह स्कोर घटकर 70 हो गया है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है ना वो 181 के पॉइंट्स के साथ पासपोर्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है और जिसके जारी करता है ना वो आर्टन कैपिटल्स द्वारा है। दोस्तों मैं आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में भी बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है ना वो 11 जनवरी 2023 को जो है प्रकाशित हुई थी। इसके जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान पर है वो है जापान और इसमें भारत का जो स्थान है ना वो 85वां है। और वर्ष 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के स्थान जो है वो 87वां था। अगला प्रश्न है, नासा के चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमित छत्री को। भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर अमित छत्री को जो है ना नासा द्वारा अपने नए चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के लिए चुना गया है। वह तत्काल प्रभाव से नासा के पहले कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। इस मिशन का जो उद्देश्य है ना चंद्रमा और मंगल पर एजेंसी की मानव अन्वेषण गतिविधियों को अंजाम देना है। अगला प्रश्न है, लिंक्स U2 सिस्टम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक नौसेना गन फायर कंट्रोल सिस्टम है।
रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। लिंक्स U2 सिस्टम जो है ना एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसे जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। लिंक्स U2 सिस्टम समुद्री अवस्था के साथ साथ हवा और सतह के लक्ष्यों को भी सटीक रूप से ट्रैक करने में और लक्षित करने में जो है सक्षम है। चौथी पीढ़ी के लिंक्स U2 सिस्टम को नई पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में किसके द्वारा पढ़ाई कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को एम बिलियंथ पुरस्कार से नवाजा गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आंसर सही हो या गलत हो आप कमेंट जरूर करें, इससे आपके कॉन्फिडेंस में जो है एक बूस्ट आएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।